हेलो डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग ग्रामर गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट, आज का हमारा न्यू टॉपिक है प्रीपोजिशन के ऊपर, जो कि हमारे छोटे से लेकर बड़े एग्जामों में पूछे जाने वाला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आज इसको हम कवर कर लेंगे तो हो सकता है हमारे आने वाले समय में इसका महत्व और ज़्यादा हो जाए, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो चलिए समय न गंवाते हुए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन को। प्रीपोजिशन, देखिए प्रीपोजिशन का मतलब समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारा दो वर्ड इसमें निकल है। पहला क्या है? प्री है, फिर उसके बाद है पोजीशन। ठीक है, प्री का मतलब होता है हमारा पहले। क्या होता है? पहले। पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। स्थिति कहिए या स्थान कहिए, स्थान। ठीक है, प्री मतलब पहले, पोजीशन का मतलब स्थान। ठीक है, तो इसकी हम डिफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होता है। प्रीपोजिशन की डिफिनेशन क्या होता है, तो आपको बता दें, प्रीपोजिशन इज द वर्ड विच यूज्ड ए एस्टैब्लिश। फिर से सुनते हैं, ए प्रीपोजिशन इज द वर्ड विच यूज्ड टू इस्टेब्लिश ए रिलेशन बिटवीन टू नाउन। यानी कहने का मतलब है कि हमारे प्रीपोजिशन वह शब्द है जो दो नाउन के बीच में रिश्तों को स्थापित करता है, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, यानी जो हमारे जो दो नाउन होते हैं, यानी दो नाउन को आपस में जोड़ता है या उनके बीच रिश्तों को बनाता है, उसको ही हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो प्रीपोजिशन आपको बताते हैं, जो प्रीपोजिशन होता है हमेशा ये प्रीपोजिशन हमारा नाउन से पहले लगता है। ठीक है, जितने भी नाउन होते हैं ये नाउन से पहले लगता है। आपको पता है ना नाउन क्या होते हैं? ठीक है, दैट इज टच, दैट इज फील, दैट इज सी। यानी जितने भी चीज को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस करते हैं, टच कर सकते हैं, कुछ भी हो, वो सारे के सारे हमारे किस में आते हैं? नाउन में आते हैं। तो उन्हीं को आज हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको किस ले चलते हैं प्रीपोजिशन में। सबसे पहले ऐड का प्रयोग देखेंगे हम लोग। ऐड का प्रयोग क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे ऐड में। ऐड में हमारा सबसे पहले देख लेते हैं टाइम। टाइम देखेंगे। ठीक है, टाइम्स, टाइम्स का देखेंगे। ये जो हमारा टाइम होता है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसे कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। यानी जहां पे हमारा समय के बारे में बात की जाए, यानी पर जहां पर बताया जाए समय की, जैसे 4 बजे, 5 बजे, 2 बजे, 3 बजे, वहां पे सारा के सारे में किस क्या यूज होगा? ऐड का यूज होगा। जैसे मैं अभी आपसे कह दूं कि मैं आपसे 4 बजे मिलूंगा, मैं आपसे 3 बजे मिलूंगा, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? प्रीपोजिशन ऐड का यूज करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे हम कह दें कि मैं आपसे 4 बजे मिलूंगा। देखो एक बार हम लिख दे रहे हैं, जैसे मैं आपसे आपसे 4 बजे 4 बजे मिलूंगा, मिलूंगा। ठीक है, इसको हम करेंगे कैसे? ठीक है, इसको करते हैं, आई विल मीट यू, मीट यू एट 4 o'clock। आई बात समझ में? मैं आपसे 4 बजे मिलूंगा, यानी कि जहां पर इस प्रकार की बात आ जाए, समय दिया रहे, वहां पर समय के बारे में बात की जाए, तो वहां पे हम एट का यूज कर देते हैं। ये हमारा एट में फर्स्ट पॉइंट था। ठीक है, नोट करिए। चलिए इसको इरेज करते हैं।
सेकेंड हम पॉइंट लेते हैं, सेकेंड पॉइंट लेंगे फेस्टिवल के, फेस्टिवल के ऊपर लेंगे, यानी कि जहां पर फेस्टिवल के बारे में बात की जाए। हमारा ये तो हमारा, एक तो हमारा हो गया था टाइम, और इसका हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हमारा इसका हो जाएगा फेस्टिवल। क्या हो जाएगा? फेस्टिवल। द फेस्टिवल ऐसे कर दे देते हैं, द फेस्टिवल। ठीक है, यानी जहां पर हम त्योहारों के बारे में बात की करें, ठीक है, यानी नेम ऑफ फेस्टिवल ऐसे इसको लिख सकते हैं, ऐसे नेम ऑफ फेस्टिवल, या कहते द नेम ऑफ फेस्टिवल, ऐसे रखे तो ज्यादा अच्छा लगता है। नेम ऑफ फेस्टिवल, ठीक है, द नेम ऑफ फेस्टिवल, यानी जब हम किसी त्योहार के बारे में बात करते हैं, जैसे दीपावली, होली, ठीक है, आदि, इन सब के बारे में बात करते हैं, जैसे हम कह देते हैं कि आई एम कमिंग दीपावली, ठीक है, आई एम कमिंग होली, तो इस प्रकार में हम किसका यूज करेंगे? ऐड का। तो जैसे हम अभी आपसे एक एग्जांपल आपको बताएं, इसमें जैसे लिख रहे हैं आई एम, ऐसे ऐसे लिखते हैं, आई विल कम मम्मी एट दिवाली, ठीक है, मैं दिवाली पर आऊंगा, या कहता हूं मम्मी मैं दिवाली में आऊंगा, उसी प्रकार, ठीक है, जहां ये आ गया ना इसका नाम नेम ऑफ फेस्टिवल, यानी एक त्योहार का जहां पे आप नाम पा जाइए वहां पर आप आंख मूंद कर ऐड लगा दीजिएगा, ठीक है, ये हो गया। और हमारा इसमें थर्ड पॉइंट है ऐट में, लिख लीजिए इसको, इरेज करें पहले तो इसको, इसमें हमारा जो ऐड का हमारा थर्ड पॉइंट था, देखो इसका जो ऐड का हमारा थर्ड पॉइंट है वो है, तीसरा पॉइंट हम इसका लिखते हैं, तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जहां पर आपको दिया जाए क्या, जैसे दिया जाए आपको नाम किस चीज का, नेम ऑफ, नेम ऑफ, जैसे मोहल्ला आ जाए, मोहल्ला, और आपको दे दें जैसे डिस्ट्रिक्ट, 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 और जैसे जैसे स्टेट, ठीक है, इस प्रकार के जैसे शब्द आए इसमें, जैसे आप विलेज को भी रख सकते हो, ठीक है, विलेज को भी रख दीजिए, इस प्रकार से जैसे इन सब चीज का जो वर्ड लिखे हैं, शब्द लिखे हैं, इनका सबका अगर इसमें नाम आता है, ठीक है, नाम अगर इसमें आ जाए, ये नहीं कि वहां पर केवल मोहल्ला ही लिखा रहे, नहीं, वहां पर मोहल्ला ना लिखा होना चाहिए, वहां पर मोहल्ले का नाम लिखा होना चाहिए, यहाँ वहां पर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा होना चाहिए, विलेज का नाम लिखा होना चाहिए, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, ऐड का प्रयोग वहां पे लगाते हैं, ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम चलते हैं इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसमें थोड़ा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल आपको हम कुछ करके भी दिखा दे रहे हैं, इसके ऊपर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिएगा, जैसे हम पहला एग्जाम्पल लिख देते हैं, आई आई विल मीट यू, आई विल मीट यू एट नाइट, यहाँ पे एट आ जाएगा, मैं आपसे रात को मिलूंगा, या मैं आपसे रात में मिलूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार के समय दे दिया। अब उसके बाद जैसे एक और लिख देते हैं, आई विल
तो ये आई विल गो टू होम, ऐसे लिख दिया, आई विल गो होम एट दीपावली। दीपावली, ठीक है, आ गया दीपावली। आई बात समझ में? ये हो गया एट, यहाँ पे भी एट आ गया। और लिखते हैं जैसे ही लिव्स एट, ही लिव्स एट। अब यहाँ पर जैसे हम किसी चीज का नाम दे दें, जैसे अभी हम सोनीपत लिख दें, क्या लिख दें, सोनीपत, ये हमारा एक प्रकार का नाम हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी हम एट का यूज कर दिए। एज आई लिव एट मुखर्जी नगर, आई लिव एट मुखर्जी नगर, ठीक है, ये हो गया। नोट कर लिया एग्जाम्पल इसका। इरेज करते हैं। ये हमारा खत्म हो गया, एट का प्रयोग हमारा खत्म हुआ। चलते हैं हम इनके बारे में, इसको हम थोड़ा स्पीड में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं हम इनके प्रयोग में। देखिए आपको बता दें इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। इज यूज्ड बिफोर द वर्ड इन, देखिए यहां पर लिख देते हैं इन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड, ठीक, समझिएगा क्या लिखा है, इज यूज्ड बिफोर द वर्ड, इज यूज्ड बिफोर द वर्ड, यानी इन का यूज हम जो बिफोर मतलब पहले करेंगे, किसके पहले करेंगे वो चीज हम जानने वाले हैं। जैसे आ जाता है मोहल्ला, विलेज, ब्लॉक, क्या आ जाता है, जैसे आ जाता है मोहल्ला, मोहल्ला, विलेज, ब्लॉक, ब्लॉक, और जैसे आपको दे दें डिस्ट्रिक्ट एंड स्मॉल प्लेस, डिस्ट्रिक्ट एंड स्मॉल प्लेस, ठीक है। यहां पर इन सब के पहले हम इन का यूज करेंगे, लिखा है ना, इन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड, यानी कि इन का यूज हम किसके दिए गए वर्डों के पहले करेंगे। आई बात समझ में? इसको नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। नोट करो। देखिए एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि जहां पर ये सब जितने वर्ड लिखे हैं, ये सब जितने भी वर्ड लिखे हैं, ये सारे के सारे वर्ड आपको किसमें दिखने चाहिए, शब्द में केवल लिखना चाहिए, यानी कि उनका नाम यहाँ पे न लिखा हो, केवल वो शब्द में लिखे हों। यानी जैसे मोहल्ला लिखा है तो वो मोहल्ला ही होना चाहिए, और विलेज लिखा है तो विलेज ही होना चाहिए, ब्लॉक है तो ब्लॉक ही होना चाहिए। यानी जैसे विलेज है, कोई भी विलेज है तो वहां पर उस विलेज का नाम नहीं होना चाहिए, वहां पर ये विलेज शब्द में होना चाहिए, ठीक है। तो वहां पर हम इन का यूज करेंगे, ठीक है ना, इन का यूज बिफोर द वर्ड, यानी इन शब्द के पहले हम इनका यूज कर लेंगे, ठीक है।
ये हो गया ना। अब देखो, अब एक जगह हम इनका यूज और करते हैं, जिसे हम यहाँ पर लिखते हैं, अब हाईलाइट हो रहा है, इन इज यूज्ड बिफोर बिग, क्या लिखेंगे, बिफोर बिग टाउन, क्या, बिग टाउन एंड लार्ज, बिग टाउन लार्ज एरिया, क्या, लार्ज एरिया, एरिया, ठीक है, लार्ज एरिया हो गया। और जैसे आपको बता दें, डिस्ट्रिक्ट हो गया, सिटी हो गया, स्टेट भी रख सकते हैं, यहां पर स्टेट रख दीजिए, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। अभी आपको एक चीज समझाए कॉन्सेप्ट, डिस्ट्रिक्ट हो गया और डिस्ट्रिक्ट रख दिए, बहुत है, इतना रख दीजिए, डिस्ट्रिक्ट हो गया ना। ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, यहाँ पर इनके पहले हम क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे, ठीक, क्या करेंगे, यहाँ पर इनके पहले हम इनका यूज करते हैं, नोट करो। उसके बाद हम थोड़ा नोट में और लिखेंगे आपको समझाने के लिए, नोट को, उसके बाद हम इसको इरेज करें, फटाफट इरेज कर रहे हैं। देखो, नोट में लिखेंगे, इनका ही पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। नोट में हम लोग लिख रहे हैं क्या, देखिए, जहां पर दो प्लेस साथ होने पर, ऐसे लिखिए, दो प्लेस साथ होने पर, दो प्लेस साथ होने पर छोटे के साथ ऐड, ऐसे लिखो, छोटे के साथ ऐड और बड़े के साथ इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी जहां पर दो प्लेस एक साथ हो और छोटे के साथ हम ऐट लगा देंगे और बड़े के साथ हम इन लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा एक पॉइंट हो गया। जैसे एग्जांपल हम लिखते हैं, वी विल इन दिस विलेज, जैसे लिखते हैं, वी विल इन दिस विलेज, देखिए, सॉरी, यहां पर हमें लिखना है, वी लिव्स, वी लिव इन दिस विलेज, ठीक है। अगला लिखते हैं, वी लिव इन दिल्ली, जैसे लिखते हैं, वी लिव इन दिल्ली, ये भी हो गया, यहाँ पे इनका भी प्रयोग हुआ, यहाँ पर भी इनका प्रयोग हो गया। और एक लिखते हैं, जैसे आई लिव, देखो यहाँ पर हम इसको स्किप कर रहे हैं, यहाँ पर उसके आगे लिख रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं दिल्ली, फिर उसके बाद लिखेंगे इंडिया। अब यहाँ पर बताओ क्या भरा जाएगा, ऐड कहाँ पे भरा जाएगा और इन कहाँ पे भरा जाएगा। देखो, ऐड कहाँ पे भरा जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है आई लिव्स, यहाँ पर हम भरेंगे ऐट दिल्ली। हमने कहा था ना, छोटे शहरों के लिए हम जहाँ पर एक एक मतलब एक से यानी दो प्लेस जो हैं वो एक साथ आ जाते हैं, और वहां पर हमें ये देखना होता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, उसके हिसाब से ऐट और इन लगाते हैं। यहाँ पर दिल्ली, जो इंडिया तो हमारा पूरा भारत है और दिल्ली हमारा एक छोटा सा शहर है, ठीक है। तो आई लिव्स एट दिल्ली, क्योंकि हमारा ये छोटा है। फिर उसके बाद लिखते हैं इन इंडिया, मैं
दिल्ली में रहता हूँ भारत में, यानी कि मैं दिल्ली में भी रहता हूँ भारत में, यानी जो हमारा ये भारत है ये हमारा दिल्ली से बड़ा है, क्योंकि भारत में ही हमारी दिल्ली है, तो दिल्ली छोटी होगी तभी भारत के अंदर है। ठीक है, नोट करो। चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेकर। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेगा।